हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क टैरोट का और भी एक एपिसोड में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, तबीयत बहुत ख़राब था तो इसीलिए लास्ट वीक में कोई वीडियो नहीं लेके आ पाए आप लोगों के सामने। इस वीक में लेके आ रहा हूँ। बहुत स्लो रिकवर कर रहा हूँ बट ड्यूरिंग ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो कि तबीयत जब ख़राब था, जब ये इलनेस चल रहा था, तो बहुत नए नए रियलाइजेशंस हुआ। बट मैं आज उन रियलाइजेशंस के बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि ये प्रोसेस चल रहा है। इसको और कुछ दिन रहने के बाद मैं बोलूँगा। मैं आज एक चीज़ देखना चाहूँगा कि आपके घर में क्या है। क्या आपके घर में कोई स्पिरिट है? क्या आपके घर में कोई एंजल है? या आपके घर में डीमन है? यस, आज ये डार्क टैरोट के टॉपिक सिंपली तीनों चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। क्या है आपके घर में? अभी एक चीज़ आप लोगों के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, चाहे वो एंजल हो, चाहे वो स्पिरिट हो, चाहे वो डीमन हो, ये तीनों चीज़ ही आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ट्रस्ट मी, ये जो मनगढ़ंत कहानियाँ दिखाते हैं टीवीज़ वेब सीरीज़ में, नो, इसमें मत जाइए। सिंपल बात सोचिए, आप एक एनर्जी मैग्नेट हो और आपका एक सोल पर्पस है। टैरोट, डिविनेशन, औजा बोर्ड, कोई भी डिविनेशनल टूल से, ऑटो राइटिंग, पेंडुलम, ड्राउजिंग, काइंड ऑफ हीलिंग, ये सब से आप अट्रैक्टेड होते हो। आप नॉर्मल चार पांच जनों की तरह नहीं हो, आप थोड़ा सा यूनिक हो और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। सो प्लीज़ आप वही घिसी पिटी स्टीरियोटिपिकल सोच को हटा के वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट, अभी आपका क्वेश्चन होगा तो क्या मेरे को डरना चाहिए या फिर मेरे को चौकन्ना रहना चाहिए? कुछ नहीं रहना चाहिए। सिंपल एक बात है, ना आप उस स्पिरिट को भगाने की कोशिश कर रहे हो, ना आप वो स्पिरिट से कुछ करवा रहे हो। जब तक ना आप कोई भी स्पिरिट से कुछ पावरफुली करवाओगे या फिर जब तक ना उस स्पिरिट को आप डिस्टर्ब करोगे, चाहे वो एंजल हो, चाहे वो डीमन हो, चाहे वो मान लो कोई भी स्पिरिट हो, आपके लिए ये जो आपके घर में जो भी है ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम लोग अक्सर क्या गलतियां कर बैठते हैं, क्यूरियोसिटी के चक्कर में हम लोग एंजल्स या फिर डीमन या फिर स्पिरिट, ये तीनों से कुछ करवाते हैं। तो आप बोल सकते हो कि भैया आप जो ये टैरोट करते हो, नहीं, ये टैरोट में कर रहा हूँ, ये डिवाइन एंटिटी के सामने बैठ के मैं करता हूँ। इससे लिए भी, इसके पहले भी मेरे को इन्वोक करना पड़ता है। सब चीज़ में इन्वोकेशंस की ज़रूरत है। मैं माँ को इन्वोक करता हूँ, मैं कुछ टाइम पे स्पिरिट गाइड्स को इन्वोक करता हूँ, कुछ टाइम जब मैं बहुत डीप रूटेड कोई नेगेटिव हीलिंग करता हूँ तो मेरे को कई कबार माँ से मदद लेते हुए डीमन को भी इन्वोक करना पड़ता है। एंड एंजल से तो बातें होता ही रहता है। सो ये सब चीज़ है, तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि क्या है। यानी कि आपके घर में क्यों इतना अजीब आपको लगता है, क्यों आपको हमेशा लगता है देयर इज एन एंटिटी, क्यों आपको स्पिरिट से बातें करना पसंद करते हो आप, क्या है आपके पिछले जन्मों का राज। देखो, वैसे भी कोई सुपर पावर तो आपके पास नहीं है, बट एक सुपर पावर आपके अंदर छुपा है और उस सुपर पावर को आपको समझना होगा। और शायद इसीलिए आज ये वीडियो आप देख रहे हो। हर वीक में मेरा यही ऑब्जेक्टिव रहेगा कि अगर आपके घर में कोई सोल या फिर कोई डीमन या फिर कोई एंजल्स है तो उसके साथ आप कैसे अपना संजोग को बढ़ाएंगे, उसके साथ कैसे आप अपना कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बट हैविंग सेड सो, ये मैं बोल रहा हूँ कुछ पाने के लिए नहीं। आपके जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ है उसके अंदर अगर आप कोई डेवलपमेंट चाहते हो,
आप चाहते हो कि पास्ट लाइफ का कर्मा, बैड कर्मा आप बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, या फिर नेक्स्ट लाइफ के लिए अगर आप कुछ प्रे करोगे तो फिर ये चीज़ काम आता है। तो अगर आप ये माइंडसेट रख के काम कर रहे हो कि मेरे लव प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मैं स्पिरिट से बोलूँगा, नो, ये स्पिरिट आपको तब हेल्प करेंगे जब देखेंगे कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा, पूरा नेगेटिव कर्मा क्लियर हो गया है और प्रेजेंट में आप सच्चाई के साथ जी रहे हो, तब ये मदद करेगा। तो स्पिरिट से कोई फोर्सफुली कुछ ना बोलो। यस, लोगों की उन्नति के लिए, अपने डियर वंस और नियर वंस की उन्नति के लिए, या फिर किसी की भी हीलिंग के लिए अगर आप स्पिरिट से मदद मांगेंगे तो ये लोग बहुत अच्छे से मदद करते हैं। खुद के प्रोटेक्शन के लिए अगर आप मदद मांगेंगे तो डेफिनेटली दे ऑलवेज लिसन। तो प्लीज़ इस बातों को ध्यान में दीजिए कि आपको अनकंडीशनली स्पिरिचुअलिटी को समझना है। डरने से स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको आना ही है, स्पिरिट से आपको डील करना ही है। तो प्लीज़ सीखिए। अभी मैं देखूंगा कि आपके घर में क्या है, तो इसके लिए थोड़ा सा चार्म का इस्तेमाल करूँगा। और ये चार्म बोल के मेरे सामने बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। 2 कैंडल्स आप देख पा रहे हो, एक है लेफ्ट साइड का जिसका फ्लेम आप देख पा रहे हो, और दूसरा है राइट साइड में जिसका फ्लेम भी आप देख पा रहे हो। अगर अभी आपके मन जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो मैं लेफ्ट साइड के जो मतलब आपके घर का एनर्जी को स्कैन करूँगा और देखूँगा कि आपके घर में क्या है। और अगर आपको राइट साइड के कैंडल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपके घर का एनर्जी को स्कैन करूँगा। तो पहले थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए, मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। इन्वोक कर लेता हूँ मैं पहले माँ काली को। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली, काली की पापहारिणी, धर्म खुदे दी नारायण नमस्ते। जय माता। ओके, नाउ अगर आप लोग लेफ्ट यानी कि ये कैंडल को चूज़ किए हो, पहले मैं देखूंगा कि आपके घर में कौन है या फिर क्या है, कौन सा एंटिटी है। चकुरे चकुरे चकुरे, हील एंड एनर्जाइज। ओके, आपके घर में कौन से एंटिटी है? हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंसेस्टर स्पिरिट। हाँ, 8 ऑफ कप्स। ओके, लास्ट में वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे एंसेस्टर स्पिरिट है आपके घर में। मैं देख रहा हूँ कि आपके कोई एंसेस्टर्स है या फिर दोनों एंसेस्टर्स है, जो जिसमें से एक एंसेस्टर्स तो ऑलरेडी चला गया है, मतलब उनका मोक्ष लाभ हो गया है, बट अभी भी एक पर्सन है जो पर्सन आपका तरक्की देखना चाहेंगे। सो आपके घर में हमेशा आप ये चीज़ देखोगे, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको हमेशा हौसला बढ़ाते हैं। तो जो भी जिस टाइम पे आपको बहुत रोना आता है, जिस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव लगता है, जिस टाइम पे आपको लगता है कि दुनिया में कोई आपको पसंद नहीं करता है, जिस टाइम पे आपको हमेशा लगता है कि नो, शायद सब उम्मीदें ख़त्म, शायद सब कुछ झूठा है, कोई आपको परवाह तक नहीं करता है, उस टाइम पे ये एनर्जी आपके सामने हमेशा आता है और कुछ ना कुछ करके आपका मैनिफेस्टेशंस को हमेशा सफल बनाते हैं। तो इसीलिए आप देखते हो कि काम बन जाता है, आखिर में ही क्यों ना सही, बट काम बन जाता है। तो ये जो काम आपका बन जा रहा है, ये करा रहे हैं आपके एंसेस्टर स्पिरिट। बट साथ ही साथ मैं ये एंसेस्टर स्पिरिट से कोई बात पूछना चाहूँगा कि वो कैसे फील करते हैं एंड वो क्या है एंड ऑल। तो मैं अभी भी कोई कार्ड्स तो मैं देखूंगा, बट फिलहाल मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छे डायमेंशन मेरे को लग रहा है। मैं ये भी देख सकता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग आपके घर में रिसेंटली आए हो या फिर घर छोड़ के कहीं पे कुछ दिनों के लिए गए थे, तो उस दौरान ये स्पिरिट बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे थे,
क्योंकि आपके जो घर में स्पिरिट है ये काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है आपसे। तो इसीलिए जब भी आप हमेशा दूर जाते हो ना, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। यानी कि ये आपको लेके चलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इसको लेके चलो। तो अगर आपके पास आपके परदादा का या फिर ग्रैंडफादर का कोई पिक्चर्स है, तो प्लीज़ उस पिक्चर्स को वॉलेट पे कैरी कीजिए, क्योंकि वो लोग ये बोल रहे हैं। और सिमिलरली अगर कोई पिक्चर नहीं भी है तो प्लीज़ एक पिक्चर बनवाइए, क्योंकि छोटा सा कोई पिक्चर्स वो लेके अगर आप चलोगे तो ये लोग बहुत खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ ये आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है, बट स्पेशली अगर आप लोग जॉब के लिए बहुत परेशान हो, फैमिली के इनकम के लिए परेशान हो, शादी के लिए परेशान हो, या फिर घर में कोई घर में शिफ्ट होना चाहते हो, बट ये लोग नहीं चाहते थे पहले कि आप किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, इसीलिए आपका जब भी प्रॉपर्टी को बेचने का बात आ रहा था तो ये शायद नहीं हो पा रहा था। बट फिलहाल ये लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि ये लोग आपके साथ जाना चाहते हैं। आई थिंक दिस मैसेज से ये लोग यही बोलना चाहते हैं कि आप कर सकते हो, जो भी काम आपके अभी लग रहा है इम्पॉसिबल, वो सारे चीज़ आप कर सकते हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर यू, बट आपके अंदर वो हौसला नहीं था, आपके अंदर डिसिप्लिन का थोड़ा सा कमी था, या फिर मैं देख सकता हूँ आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, लोगों के गलत लोगों को ट्रस्ट कर बैठते हो। ये चीज़ वो देखते हैं, बट फिर भी वो आपको इसीलिए कुछ नहीं बोलते क्योंकि आपके इरादे बहुत नेक है, आपके इंटेंशन बहुत नेक है। तो इसीलिए दे आर वेरी मच प्राउड एंड दे, मतलब वो आपको मदद करेंगे, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो, सब में मैं देख रहा हूँ कि मदद मिल रहा है। फिर से मैं देखूंगा कि आपके जो एंसेस्टर स्पिरिट है वो स्पेशली क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। देखो यहाँ पे मैसेजेस है, ट्विन फ्लेम इज नियर, यानी कि अगर आप सिंगल हो तो वो लोग आपको कोई काइंड ऑफ आपके लिए कोई पर्सन को भेज रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप पे हो तो रिलेशनशिप का जो डायमेंशन है ये बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है प्रपोजिंग का कार्ड। तो हो सकता है कि कोई पर्सन या तो जॉब के लिए आपको प्रपोजल मिल सकता है, जॉब प्रपोजल, या फिर कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रपोजल भी आपको मिल सकता है, लव प्रपोजल तो मिल ही सकता है। तो मैं देख सकता हूँ कि ऑफर आ रहे हैं। तो अगर आप कोई ऑफर के लिए सोच रहे हो कि जॉब ऑफर हो या फिर लव ऑफर हो या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफर हो, बिजनेस ऑफर हो, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं। प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद द कार्ड आया न्यू बिगिनिंग। ओ माय गॉड, मेरे ख्याल से आप लोगों के स्पिरिट ये बोल रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग का कार्ड, मतलब स्पिरिट चाहते हैं कि आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ो। और बॉटम ऑफ द डेक में सपोर्ट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके न्यू बिगिनिंग के लिए। ये लोग बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपके स्पिरिट को ये क्वेश्चंस पूछूंगा कि स्पिरिट, जो लोग ये कैंडल को चूज़ किया, आप एक कार्ड दिखाइए मेरे को जिसमें एक मैसेज उन लोगों के लिए आप कर देना चाहते हो, पर्टिकुलर मैसेज। ये तो रहा उनके लाइफ में, तो मैं ये कार्ड से एक मैसेज को पूल करूँगा कि कौन से पर्टिकुलर एडवाइस आप लोगों को मिल रहा है, ये आपके एंसेस्टर्स देंगे। वाह, और एडवाइस आया है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? चेंजेस, यानी कि वो पैटर्न, जो पैटर्न में कोई मतलब फ्यूचर के लिए कोई पॉजिटिविटी नहीं है, उस पैटर्न को ना ही रखो तो अच्छा है। कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे रिलेशनशिप, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे बैड कर्मा को लेके आप चल रहे हो ना, जिसको आपको छोड़ना है। जो प्रैक्टिसेस कोई मायने नहीं रखते, भले ही आप सुबह से शाम तक पूजा करते रहते हो, बट सिर्फ मंत्र पाठ करने से पूजा नहीं होगा। कंसंट्रेट कीजिए, छोटा मतलब कट शॉर्ट कीजिए, एडिट करना होगा लाइफ में। मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा, बहुत नए चीज़ को बहुत कुछ कर सकते हो आप, बट कुछ कर नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस लेके आना होगा आप लोगों को। उसके साथ साथ मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है कि न्यू बिगिनिंग तो आ ही रहा है, बट साथ ही साथ पुराने वाले पर्सन को, मतलब पुराने वाले आपको भूलना है कुछ दिन के लिए। यानी कि नई चीज़ सीखने के लिए टाइम देना होगा, और सुबह उठना प्रैक्टिस करना होगा, रात में जल्दी सोना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सिर्फ और एक लास्ट चीज़ कि आप लोगों का जो भी, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शंस कर रहे हो, तो क्या आपके जो एंसेस्टर्स हैं, क्या वो सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं? लेट्स सी।
यस, देखो यहाँ पे दो कार्ड आया है, फॉरगिवनेस एंड गॉसिप। तो फॉरगिवनेस एंड गॉसिप के बारे में मतलब दो कार्ड क्या होता है, एक है आप ना बहुत ज़्यादा लोगों के बात सुन रहे हो और बहुत ज़्यादा डर रहे हो कि लोग स्पिरिट के बारे में क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, तो ज़्यादा लोगों के बारे में मत सोचो। स्पिरिट के साथ आपका एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके घर में जो स्पिरिट है वो अच्छी है, वो दूसरों की तरह नहीं है, तो दूसरों के बात मत सुनो, गॉसिप पे फोकस मत करो। और सेकेंडली, आपको नीचा दिखाने के लिए आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव बहुत ज़्यादा जेलस है, तो उस जेलसी के चक्कर में मत पड़ो, खुद के अंदर विश्वास रखो, आप बहुत कुछ कर पाओगे। और फॉरगिवनेस यानी कि लोगों को फॉरगिव करना सीखो, उन लोगों के बारे में बिचिंग मत करो, मन में भी किसी के बारे में नेगेटिव ख्याल मत रखो, क्षमा करो एंड आगे बढ़ो। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो है वो है आपके एंसेस्टर्स, वो आपको मदद करेंगे। इसी टाइम पे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और इसमें आप अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए थैंक्स या फिर क्लेम ऐसे कोई मैसेज लिख देंगे। ओम क्लीम दक्षिणा काली के नमो। बाय बाय, चलता हूँ नेक्स्ट कैंडल के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, आप में से जो लोग ये सफ़ेद कैंडल को चूज़ किए हो, अभी हम देखेंगे कि आपके घर में कौन है, स्पिरिट है, डीमन है या फिर मतलब एंजल्स है। लेट्स सी। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। ओके, एस ऑफ शॉर्ट्स, वाओ, wow, king of wands, that is amazing. ओहो, कार्ड तो वहाँ पे गया, किंग ऑफ शॉर्ट्स, वाओ। यहाँ पे मैं साफ साफ बोल सकता हूँ आर्कएंजल माइकल है आपके घर में, हो सकता है आर्कएंजल उरायल भी है, हो सकता है आर्कएंजल रफायल भी है। मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में एंजल है, और मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके घर में मिठाई का शॉप हो सकता है, या फिर केक शॉप, या फिर बेकरी शॉप, या फिर कोई भी फूड के दुकान भी हो सकते हैं। जनरल रीडिंग है, बट हो सकता है कि आपके घर के नज़दीक कोई कुछ हो, क्योंकि यहाँ एक सिग्निफिकेंट ये साइन माना जाता है कि जब भी जिसके घर के सामने कोई स्वीट शॉप या फिर खाने का दुकान होता है, उसके घर में एंजल्स का आना जाना लगे रहते हैं। और हो सकता है कि कोई व्हीकल, जैसे कि मान लो इधर एम्बुलेंस या फिर पुलिस के जीप, तो अगर आपके घर के सामने कोई नर्सिंग होम भी होंगे या फिर हॉस्पिटल होंगे, तो भी एंजल्स लोग आते हैं, क्योंकि लोगों को ये लोग बचाते हैं। एंड सेकेंडली, कि अगर आपके घर के सामने पुलिस स्टेशन है, तो भी एंजल्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे न्याय का विचार होता है। सो मैं देख सकता हूँ कि आपके घर में एंजल्स है, तो इसीलिए क्या है कि ये लोग आपको हमेशा रिपीटेटिव साइन, रिपीटेटिव नंबर्स, ड्रीम्स एंड पास्ट लाइफ के बारे में बताते रहते हैं। तो जो भी आप ड्रीम्स देखते हो, तो ये होता है पास्ट लाइफ के बारे में। पास्ट लाइफ में मैं देख सकता हूँ कि आप कुछ मतलब कुछ चीज़ आप स्टार्ट किए थे और अनफिनिश करके छोड़ के आपका डेथ हुआ था, तो उससे आप कुछ नए स्टार्ट किए हो, तो इसीलिए आप देखोगे एंजल्स नॉक करते हैं। तो कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, नेगेटिव चले जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, लोग आपको गलत समझते हैं, तो आपको एंजल हमेशा मदद करते हैं। सिमिलरली मैं देख सकता हूँ कि आपको अगर आप कोई एंजल से मदद मांग रहे हो, या फिर एंजल से कुछ बोल रहे हो, कुछ काम के लिए कुछ प्रेयर कर रहे हो, तो ये हो सकता है बहुत जल्दी ये आपके सॉल्व हो सकता है। आपके एंजल्स आपको मजबूत कर रहे हैं, आपको फिनेंशियली अबंडेंस वो देंगे, आपके काम को लेके एंजल्स बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि आप जैसे लोगों को मदद करते हो, आप जैसे लोगों के लिए प्रे कर रहे हो, आप जैसे लोगों के लिए अनकंडीशनली सोच रहे हो, एंजल्स बहुत खुश है आपसे। सिमिलरली एंजल्स ये बोल रहे हैं कि देखिए, आपके जो नज़रिया है इसको थोड़ा सा बदलना है, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए सोच रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको बड़ी चीज़ों के लिए सोचना होगा। आपके जो माइंडसेट है ये काफ़ी अच्छे से सॉर्टेड है, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब ये माइंडसेट के साथ आपको थोड़ा फेम ऐड करना है, तो आपको फेमस होने के लिए सोचना होगा, आपको आपके जो सेलिंग्स है इसको बढ़ाने के लिए सोचना होगा। सिमिलरली गवर्नमेंट जॉब, आर्मी, लॉ,
इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यहाँ तक कि कोई मेंटरशिप, टीचर, यहाँ तक कि कोई फॉरेन में जाना अगर आप चाहते हो या फिर फॉरेन में जाके कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हो, वहाँ पे भी एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा डर रहे हो तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स भी ये आप लोगों को मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, ऑफिस में पॉलिटिक्स है और ऑफिस में आप लीड करना चाहते हो, बिजनेस पे आप लीड करना चाहते हो, तो मैं देख सकता हूँ कि एंजल्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने की कोशिश किए थे बट एंजल्स ने वो उसका भनक तक आपके सामने नहीं आने दिया। मैं देख सकता हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और लोग ये जेलस हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने का संभावना है और आप अपने गोल्स पे बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग जेलस हो जाते हैं। और सिमिलरली लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो कजिन्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। लोग आपको एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं, आपको विश्वास ज़्यादा करते हैं, लोग आपको मानते ज़्यादा है, लोग आपको प्यार भी ज़्यादा करते हैं, अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो इसीलिए सिमिलरली मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि लोग आपके काम का क्रेडिट भी लेके चले जाते हैं, तो काम आप करते हो, नाम कोई और लेके चले जाते हैं, तो इसके लिए भी आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ और भी एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको और भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो, बहुत सैड होके बैठे हो, फ्रेंड से बात नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज़ कनेक्शन को बढ़ाइए। थोड़ा सा आपको लोगों से बात करना है, लोगों से मिलना है एंड बहुत अच्छे से आप कर पाओगे काम, बहुत अच्छे से काम को कर पाओगे। बट मैं और भी एक बार बोल रहा हूँ, अगर आप टैरो रीडर हो, स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई भी हीलर हो, आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो, यू आर डूइंग अ फैब्यूलस जॉब, एंजल्स बहुत खुश है। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये हमेशा आता है आर्कएंजल उराइल के लिए, रफाएल के लिए। ये एक फायर, हमेशा फायर की तरह काम करते हैं, जो होली लव को सिग्निफाई करते हैं। जजमेंट के कार्ड और किंग ऑफ शॉर्ट्स, जो एक ही कार्ड में जो एंजल डिफाइन करते हैं वो है आर्कएंजल माइकल, जो है प्रोटेक्टर। तो आपको हमेशा डिवाइन से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। 11110102223335555 एंड 999 अगर आप देख रहे हो तो आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। सिमिलरली अगर आपको बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस दिख रहा है, पुलिस जीप हमेशा दिख रहा है, हमेशा पुलिस का बात आपको याद आता है, या फिर पुलिस से आप अगर डरते हो, तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि एम्बुलेंस के हॉर्न, ये भी एक पॉपुलर साइन है कि जब भी आर्कएंजल माइकल आते हैं तो ये आपको हमेशा सुनाई देता है। साथ ही साथ आपको ब्लैक फेदर, ब्लू फेदर, वाइट फेदर, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि स्पैरो, डाव, आपके घर में ये चिड़िया आ सकता है, स्पैरो, डव और हमिंग बर्ड, ये तीन चीज़, और बटरफ्लाइज तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। ये सारी चीज़ कॉमन है जब आर्कएंजल माइकल आपके साथ बात करते हैं। एंड और एक स्मॉल चीज़ है, वो है कि रास्ते में आप जब जाओगे तो इधर डॉग और कैट आपके करीब करीब आएगा, या फिर रैबिट भी करीब करीब आएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ऐसे मत सोच लो कि वो लोग आपको चीज कर रहे हैं, नहीं, वो लोग आपको प्यार कर रहे हैं। तो ये एक सिम्टम्स होते हैं जब आर्कएंजल माइकल आपके साथ है, तो ये सब होता है। एंड बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जो आपके पास आना चाहेंगे, वो लोग हंसेंगे आपके साथ, तो ये एक सिम्टम है आर्कएंजल माइकल जब आपके साथ होता है, तो ये सब होता है। सो यस, इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि आपके घर में आर्कएंजल माइकल है। जितना ज़्यादा घर को क्लीन रखेंगे, जितना ज़्यादा आप घर को साफ सफाई करके रखेंगे, उतना ही अच्छा है। साथ ही साथ आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो अगर घर में आपके नाइट लैम्प है और बहुत डीम लाइट आप जलाते हो, तो इट इज़ अ गुड साइन, क्योंकि आर्कएंजल माइकल बहुत पसंद करते हैं हल्का ब्लूइश कलर के लाइट। और ये भी अगर आप मेडिटेट करते करते अगर हल्का ब्लूइश कलर के लाइट भी देखोगे तो भी ये एक साइन माना जाएगा। तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी। देखो यहाँ पे आया है फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। तो मैं देख सकता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा डरते हो क्योंकि आप फेस नहीं करना चाहते हो, या फिर आप ना थोड़ा सा शाई हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आप जो भी काम करते हो छुप छुप के करते हो, किसी को कुछ नहीं बोल पाते हो, एंड एट द सेम टाइम कोई आपको कमिटमेंट
नहीं दे रहे, तो हो सकता है कि वो कमिटमेंट देंगे कि, बट उसके फियर को आप समझो और खुद के फियर को भी समझो। धीरे धीरे इसके ऊपर शैडो वर्क करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके अपने परेशानी को लेके मुंह खोलो, आगे आओ, एक्सप्रेस करो और देखोगे ये प्रॉब्लम भी हट जा रहा है। इसके लिए मैं एक चीज बोल सकता हूँ आपको, टाइगर आई ब्रेसलेट जो है ये पहन सकते हो आप। ओके, यहाँ पे एक कार्ड आ गया मेरे को, यहाँ पे आया है हेल्दी सेक्सुअलिटी। ये आपको मैं बोल सकता हूँ आर्कएंजल माइकल के साथ साथ आता है, मतलब डिवाइन लव, होली लव। तो भले ही आपके एक पर्सन के साथ हो सकता है कि आप क्रेविंग कर रहे हो या फिर आपका फैंटेसाइज करते हो, बट ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर में होंगे, तो इट्स अ हेल्दी साइन। अगर आप ड्रीम में भी देखते हो कि किसी के साथ आप मतलब इन्वॉल्व हो लव मेकिंग में, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, इट्स अ हेल्दी साइन। तो लास्ट लाइफ में भी मैं देख सकता हूँ कि किसी के साथ आप मैरिड थे, उसके ड्रीम आप देख सकते हो, सेक्सुअल ड्रीम हो सकता है। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो इंटीमेसी है ये बढ़ेगा, इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। उसके बाद आया है दिस कार्ड, क्राइंग एंड डिप्रेशन। देखो, क्राइंग एंड डिप्रेशन और बॉटम ऑफ द डेक इज फॉरगिवनेस। तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ आपको कि आप लोग जो रो रहे हो ना, इतना ज़्यादा रो के कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल, आपके डिप्रेशन में कोई काम नहीं आएगा जब तक ना आप खुद को इस डिप्रेशन से बाहर निकालते हो। तो हो सकता है कि आपके अंदर क्रेविंग्स है बट वो चीज़ नहीं मिल रहा है, बट करो तो क्या करें आप, आपको फॉरगिव करना है। अगर सिचुएशंस अभी थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है, तो इस नेगेटिव सिचुएशंस में आपको इस नेगेटिविटी को मान लेना है। यही आपका मतलब ये मान लेने में ही आपका भलाई है। तो प्लीज़ इसको मान लो और फॉरगिव करो, सिचुएशंस बहुत ही जल्दी सही हो जाएगा। बट यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि क्राइंग और डिप्रेशन मत करो, आपको क्लैरिटी बहुत जल्दी मिलेगा। बट ये क्लैरिटी जब आपको मिलेगा तब आपको बहुत खुशी होगा। सो इस पे मत जाओ, खुद के सोल को फॉरगिव करो। अभी ये तो होगा सिचुएशंस, अभी मैं देखूंगा कि आपके लिए यूनिवर्स यानी कि आपके जो डिवाइन एंजल है वो कौन से पर्टिकुलर कार्ड्स भेज रहे हैं, कौन से मैसेजेस को भेज रहे हैं। लेट्स सी। वाओ, की टू इंटीमेसी। ना, ये की टू इंटीमेसी का जो कार्ड है, ये चीज़ है कि सेल्फ लव, मतलब लव को मत ढूंढो, जो प्यार नहीं है उसको ढूंढो। मतलब क्या है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि प्यार में तो यही हो पॉसिबल है, क्यों मेरे को प्यार नहीं मिलता है, क्यों मैं हमेशा ही लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मेरे को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें आप एक चीज़ मिस कर देते हो हमेशा, वो है कि आप खुद के सेल्फ एस्टीम को हमेशा मिस करके चले जाते हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ कि की टू इंटीमेसी मतलब खुद को आप लोगों से जितना डिटैच कर पाओगे, खुद को आप जितना मिस्टीरियस करके रख पाओगे, उतना ही आपके लिए लोग सोचेंगे। सो प्लीज़, की टू इंटीमेसी मतलब ये नहीं कि आप लोगों को एक्सप्रेस करो, की टू इंटीमेसी मतलब ये कि लोगों के सामने आप खुद को थोड़ा सा हाइड करो, ताकि लोग इंटरेस्टेड और भी ज़्यादा होंगे एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटीमेसी बढ़ेगा, आप और आपके काम के बीच में इंटीमेसी बढ़ेगा। यानी कि लव रिलेशनशिप ही नहीं, चाहे वो आपके बिजनेस हो, चाहे वो आपके काम हो, चाहे वो आपके मैनिफेस्टेशन हो, काम, मैनिफेस्टेशंस, पर्सनल लाइफ, सब चीज़ निर्भर कर रहे हैं आपकी इमोशनल लाइफ के ऊपर। और ये इमोशनल लाइफ आपका तब अच्छा हो सकता है जब आप थोड़ा सा हटके सोचोगे, थोड़ा सा हटके लाइफस्टाइल को मेंटेन करोगे। तो दिस इज़ द टाइम जब आपको बहुत अच्छे से हटके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। नाउ दो और कार्ड्स, और उसमें मैं देखूंगा कि क्या होगा आपके अपकमिंग फ्यूचर में। गॉसिप का कार्ड सेकेंड टाइम भी आया, वाओ, एंड कंफ्यूजन। तो देखो, सिमिलरली मैं बोलूँगा
कि आपके काम को लेके, आपकी क्रेडिबिलिटी को लेके, आपके पर्सनल पसंद को लेके बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहा है और बहुत कुछ बहुत लोग बोलेगा ही। इस सब चीज़ों में फोकस मत करो। आपके आर्कएंजल माइकल या फिर आपके घर में जो आर्कएंजल है ये बोल रहे हैं कि लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। इस कन्फ्यूजन से आपको मुक्ति तभी मिलेगा जब आप खुद एक सिचुएशन में डट के खड़े होंगे। सो आपको सीखना होगा कि कैसे डट के खड़ा होना है एंड कैसे मुकाबला करना है। तो पहला ही चीज़ कन्फ्यूजन ख़त्म हो जा रहा है, यानी कि ग्रोथ आ रहा है। एंड सेकेंड, आप बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करोगे या फिर करे हो और डिक्लटर करोगे, घर को बहुत ज़्यादा साफ सफाई करोगे और आप बोलोगे कि भाई मेरा लाइफ है, मैं जो भी डिसीजंस लूँगा मैं लूँगा, ताकि बाद में जाके मेरे को ये रिग्रेट ना लेना पड़े, काश मैं वो दिन वो डिसीजंस नहीं लेता। तो बेसिकली आप खुद डिसीजंस लो, लोगों से बार बार मदद मत मांगो, क्योंकि जितना ज़्यादा मदद मांगोगे उतना ही कन्फ्यूज आप हो जाओगे। इसी के साथ रीडिंग को ख़त्म करता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नाम।